भक्तगणों, आज आपको रामचरितमानस लंका कांड में राम कथा का शेष अगला भाग कहूँगा। आप इसको ध्यान पर सुने। चौपाई में सुनाऊंगा। आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। धरनी धसही धर धाव पर झंडा, तब सरहति प्रभु के गंडा। घर जऊ मरद घर रव भारी, करा मोर न दो पजारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ते हैं, जिसे धरती धसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ हैं? मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोले भो में गिर दस गंध, चोबे दसरे देग गदर। धरने पर हुआ दव खंड बड़ाई, चापे भालो हमारा गढ़ समुदाय। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत शुद्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर बाल और बानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज शीशा, धरि धर चले जहां जगदीशा। परविशेष संगम बहु जाए, देख जाए। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश और श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तो तेज समान प्रभु आनंद, हर से देगे संभजन। जय जय ध्वनि पूरी ब्रह्मांड, जय रघुवीर बलबल भुजदंड। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। परबल भुजदंडों से रघुवीर की जय हो, जय हो। वरस सो मन देव मन जाओ, जय करे बाल जय जय देव गंगा। देवता और मुनि के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद दंड हरन शरण सुख भरत परमो। खलदल वे धारण परम कारण, करनानिक सदा विभो। सुर सुमन बरसई हर सकुल बाज धुंध गई। संग्राम अंगन राम अंगन बहु सोवाल। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, राग द्वेष हर्षो जन्म मृत्यु आदि दंतों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापी विभु, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं। घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि से राम जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की है। सिर जटा मुकट पर बिच बिच दे मनोहर राज ही। जन नीलगिरी पर तड़ित भाटल समेत उड़गन भाजही। भुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन अति बने। जनो राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह से नक्षत्र शोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लल मुनियां चिड़ियां अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हो। कृपा दिश करे वृष प्रभु,
अभय के सुरवीर भालु के सब हर्षे जय सुखधाम मुकन। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। बानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी मुरझित बेकल धरने खसिबरी। जुबत वेद रोवत उड़ाई ते उठाए रावण पहियाई। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। पति गति देखे देख रही पुकारा छोटे कच नहीं बहुपुष सवारा। उड़ताल न करही विधि नाना रोवत करहि वरदान बखाना। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वह अनेक प्रकार से छाती पीटने लगी और रोती ही रावण की प्रताप का बखान करती है। तब बल नाथ डोल निधि धरनी तेज ही न पावक ससे धरनी। शेष कमट सही सकही न भारा सोतन भूमि पर भरी सारा। वे कहती है नाथ तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरन कुबेर सुरेश शरीरा रन सन मुख धरे काहु न धीरा। भुज बल जित हूँ काल जमसाई आज पर हूँ अनाथ गिनाई। वरुण कुबेर इंद्र और वायु इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुदाई सुत परिजन बल बदन न जाए। राम विमुख यस हाल तुम्हारा रान को कुल रोव निहारा। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्र और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी न रह गया। तब बस विधि पर जगन्नाथ समय शिव नित नावई माधा। अब तब सिर भुज जम्बुक खाई राम विमुख अनुचित नाई। हे नाथ विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे बस में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गिदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। काल विबस पति कहन माना अग जगन्नाथ मन जगहि जाना। हे पति काल के पूर्ण भस्म होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। जानिय मन जगरे धन जय कानन दयन पावक हरि स्वयं
जय नामद शिव परमादि सुरभिय भजहु नहीं कर नामय आज नमते भरद्रथ पापूगमय तव तनय तुमदिय निज धाम राम नमामि ब्रह्मा निरामय। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं उन करुणामय भगवान को ही प्रीतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूहमय रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्मा श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया उनको मैं नमस्कार करती हूँ। अहनाथ रघुनाथ समो कृपा सिंधु नहीं जोगे बेट दुर्लभ गति तो दिन भगवान। अहनाथ श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको यह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदर बचन सुन गोलो सुर मुनि से सवनी सुख मानो अज महेश नारद सनकादि जय मुनिवर परमारधवादि। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा महादेव नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे। बरिला जन रघुपति निहारे प्रेम मगन सब भय सुखारे रोदन कर देखे सब बानर रोदन कर देखे सब नारी गया हूँ विभीषण मन दुख भारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भर कर निरख कर प्रेम मग्न हो गई और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सभी स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंध दशा बिलगे दगना तब प्रभु अनुजय आय सुदिना लक्ष्मण ते ही बहु विधि समझायो बहुरे विभीषण प्रभु भय आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बधाओ। लक्ष्मण ने इन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभुताय मिलोगा करहु कृपा परिहरि सब सुख किन क्रिया प्रभु आय जमानी विधिवत देश कर जिय जानी। प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृश्य देखा और कहा सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि समदे तिलांजलि ताहि भवन गए रघुपति गुण गण वर्ण धर्म न माहि। मंदोदरी आदि सब स्त्रियों से रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन करती हुई महल को गई। आए विभीषण पुनि सिरनायो कृपा सिंधु सब अनुज बुलायो तुम कपि अंगद नर नीला जामंत मारुति लय शीला सब मेरे जाओ विभीषण सादा सारे मत लगा रघुनाथा पिता बचन मैं नगर न आहूं आप सरिस कवि अनुज बढ़ाओ। सब क्रिया कर्म करने के बाद
विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र से राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानरराज सुग्रीव, अंगद, नल नील, जामवान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचन के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूं। मंगल भवन मंगल हरि जय दशरथ जय बिहारी जय सिया राम 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 जय